और जो भी सी शार्प या कोड है वो जो भी हम लोग इंटीग्रेट करते हैं डायनेमिक आई थिंक व्हाट इज डायनामिक, व्हाट इज डायनामिक? क्योंकि अभी हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोगों का टारगेट क्या है, व्हाट इज आवर टारगेट? हम लोग का टारगेट ये है कि वी वांट टू डायनामिक 365 डेवलपर, बट उससे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द टर्म कॉल्ड डायनामिक। आप लोगों को पता है डायनामिक का मतलब क्या होता है गाइस? एनीवन? धीरज, सुरजीत, रविंदर, नो सर। रितेश, नो भाई। तुम लोगों का डायनामिक का मतलब ही नहीं पता है? ये होता है ना जो पावर ऐप में जो काम करते हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट हो गया, पिटगिन हो गया। जस्ट फॉरगॉट अबाउट द पावर ऐप, यू डोंट नो पावर ऐप्स एट ऑल। जस्ट से मुझे बता, तुम्हें बताना है कि मुझे पावर ऐप्स नहीं आती है, मान के चलो मुझे बेसिक सी शार्प आती है। सीआरएम डायनामिक का मतलब सीआरएम होता है यार। व्हाट यू आर डिस्कसिंग गाइस? कम अगेन राजीव भाई, डायनामिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब पावर ऐप, डायनामिक्स का मतलब डायनामिक्स सीआरएम। डायनेमिक्स का मतलब सर ये मतलब गतिशील होता है ना। डायनामिक का मतलब क्या होता है? आप लोगों को अभी हम लोग एरे पर पढ़ाए हैं, करेक्ट? यस करेक्ट। एरे में क्या पढ़ाए थे? एरे का जो साइज है वो स्टैटिक होता है। यस। स्टैटिक इन द सेंस वे कंपाइल टाइम पे आपको डिफाइन करता है कि एरे क्या करवाना है, आपको कितनी मेमोरी एलोकेशन होनी है। अगर आप ये करोगे इंट ऑफ, जैसे आपने एक एरे बनाई है फॉर एग्जांपल इंट ऑफ ए ऑफ 20 ये, और यहाँ पे न्यू इंट, और ये यहाँ पे डायनामिक नंबर नहीं डाल सकते हो, दिस कुड बी ए स्टैटिक नंबर। अगर आपने ऐसा किया है बी ए आर साइज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, और यहाँ पे इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है टू इंट 32। ओके, बताओ ये सिंटैक्स, दिस सिंटैक्स इज राइट और नो? नथिंग, रितेश? रॉन्ग। क्यों? इसमें तो साइज फिक्स ही नहीं है। क्यों नहीं था? मतलब यही तो रीजन है। ये नहीं ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट। साइज में वैल्यू इंटीजर की आएगी और इंटीजर को ये साइज डिफाइन कर देगा जितना भी है। तो यू आर करेक्ट, करेक्ट आपने बोल, नर्सिंग के हिसाब से दिस स्टेटमेंट इज राइट। अगर हम लोग इसको सी शार्प ऑनलाइन एडिटर, ओके लेट्स चेक यही चीज। मेमोरी एलोकेशन तो पहले हो जाता है ना कंपाइल टाइम पे एरे का। ओके गाइज, यहाँ पे हम लोगों ने रीड लाइन नहीं कर सकते क्या? इंट आएगा एक कैपिटल 32 कंसोल, और रीड लाइन का एल कैपिटल बनाना पड़ेगा हमें। एल कैपिटल बनेगा। हाँ ओके, अब यहाँ पे हम लोग एरे डिफाइन कर रहे हैं, अब वो यहाँ पे साइज डिफाइन कर रहे हैं। ओके, यही एरे की वो होती है। अब ये देखो क्या बोल रहा है,
यहाँ पर सॉरी साइज दिस इज राइट सिंटैक्स। नहीं, इसमें साइज नहीं लिखना पड़ता है, आईएनटी साइज, इसको Okay. ब्लैंक रखना पड़ता है। ओके यस, करेक्ट। ठीक है, आप इसको रन कराने की कोशिश करते हैं। ये क्या हुआ, कंपाइल कुछ एरर नहीं दिया है क्या? अच्छा ये बोल रहा है भाई इनपुट कराओ, ये देखो हेलो वर्ल्ड। बट यूजली क्या होता है, यहाँ पे ये चीज वर्क कर रही है, बट अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग में जाओगे, फॉर एग्जाम्पल C++ में जाओगे, तब वहां पे ये अब चीज यही तुम्हें प्रोग्राम अगर अपने VS कोड में कंपाइल करेंगे तो तब आपकी नहीं चलेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये जो साइज है ना, कहीं नहीं। प्रोग्रामिंग बताओ। यहाँ पे जो जैसे कि आप इनपुट करोगे 20 आपने इनपुट किया है, ठीक है, तो ये इंटीजर की जो मेमोरी लोकेटेड मेमोरी जो स्टोर होगी वो 20 करेक्टर होंगे, मतलब 20 आई जगह जो है एग्री विद इसका यू, स्पेस बना लेगा। नहीं दर्शक भाई, आई तो एग्री विद कंपाइल यू। टाइम पे एरे का मेमोरी एलोकेशन होता है ना, यहाँ आप एरे रन जो टाइम पे होता करोगे है, तो एरर आ जाएगी ना। एक्चुअली में ये लाइन तो मैं एरर देनी चाहिए, बट यहाँ पे ये ऑनलाइन कंपाइलर में एरर नहीं देता है। बट अगर तुम यही चीज C++ में करोगे ना, तो ये चीज नहीं कर पाओगे, ये पॉसिबल ही नहीं। ये रन टाइम, ओके, मतलब रन टाइम में मतलब मेमोरी क्रिएट नहीं करता है। मतलब रन टाइम में इसके अंदर कोई भी डायनामिक वेरिएबल नहीं डाल सकते हो साइज के अंदर, कहने का मतलब ये है, अंडरस्टैंड? ओके। अब क्या है, तुम रन टाइम पे नहीं डाल सकते हो, तो इसके लिए क्या हुआ है, इसके लिए आपने C++ में पढ़ा होगा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन मतलब रन टाइम पे मेमोरी कैसे एलोकेशन करते हैं वो वाली चीज। अब इसी प्रकार से क्या होता है गाइस, जब हम लोग एक वेब एप्लीकेशन, दिस इज स्ट्रेटजी फॉर, हम लोग को पता है डायनामिक मतलब इन द सेंस रन टाइम, जब प्रोग्राम चालू होता है, जब प्रोग्राम रन होता है, उस टाइम की बात होती है डायनामिक। यहाँ पे समझ गए? तो डायनामिक Yes, वर्ड yes. का मतलब यही है कि भाई जब प्रोग्राम कंटिन्यूसली चल रहा है, अब हम लोग वी विल अंडरस्टैंड दिस बाय वेबसाइट। अब हम लोग एक एग्जांपल से मान के चलो, यहाँ पे एक वेबसाइट है हमारी, ओके, वेब एप्लीकेशन है, वेबसाइट इन द सेंस इसमें हमारे वेब पेजेस होते हैं, करेक्ट? यहाँ पे ये डालना है, ये डालना है। अगर हम लोगों का क्या करते थे पहले, हम लोग अगर इसमें कोई भी छेड़खानी करेंगे इस वेब एप्लीकेशन में, अभी के लिए मान चलो ये दो फील्ड हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अगर मुझे तीसरी फील्ड डालनी है तो एज ए डेवलपर व्हाट वी डू, वी नीड टू अपडेट दिस पेज, करेक्ट? इस पेज को अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के बाद में सबसे पहले इस पेज को अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, डिप्लॉय करना पड़ेगा इस डोमेन पे जहां पे ये सर्वर पे, और फिर क्लाइंट अगर को जब क्लाइंट रिफ्रेश करेगा तो उसको मिलेगा ये पेज और ये नया वाली चीज ऐड करके, करेक्ट? ये नई चीज ऐड करके। बट डायनामिक का मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये है कि भाई मेरे, कि अगर यही चीज जो हम लोग अभी मान लो यहाँ पे एक नई फील्ड ऐड करने की रिक्वायरमेंट आ गई है, अगर इसी चीज को यूजर को ऑप्शन दे दिया जाए, यहाँ पे एक बटन बना दिया जाए कि ऐड न्यू फील्ड, जैसे यूजर उस पर क्लिक करे, क्लिक होने के बाद में मान चलो यहाँ पे एक बटन बना दिया, इस पे क्लिक करे, वैसे यहाँ पे फील्ड ऑटोमेटिक बन जाए रन टाइम पे। इसी कॉन्सेप्ट को बढ़ाया है माइक्रोसॉफ्ट ने, और इसीलिए वहां पे क्या होता है, डायनामिक का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो कंट्रोल वगैरह बनते हैं वो रन टाइम पे बनते हैं। Sorry guys, I was discussing offline itself. Okay. तुम लोगों का फोन बहुत बोल रहा है भाई। जी भाई, ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस।
अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे एक अभी तक हम लोगों ने क्या बताया, यहाँ पे एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट में दो बटन, दो बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2। रिक्वायरमेंट क्या थी, हम लोगों को एक टेक्स्ट बॉक्स 3 ऐड करना था, करेक्ट। तो उसके लिए एक तरीका कार क्या है कि हम लोग इस पेज को जाएं अपने C# कोड में, एडिट करें जा करके, और नया एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करें और फिर डिप्लॉय करें, करेक्ट नथिंग, करेक्ट एवरीवन। यहां तक समझ में आ गया ना? हाँ जी फिर हाँ ना के जवाब तो दो भाई मेरे, हम क्या। यस सर। ठीक है, अब क्या है, यहां तक क्या हुआ है गाइस, यहाँ पे जो ये चीज है, बॉक्स है, ये आपको ऐड करना पड़ता है। कल को एक बॉक्स और ऐड करना है, परसों को और एक ऐड करना है। तब माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया हुआ है, ये जो बॉक्स वगैरह ऐड करने का, कोई कंट्रोल ऐड करने का, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंट्रोल बोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट की भाषा में, कंट्रोल। तो कंट्रोल को रन टाइम ऐड करना, कंट्रोल, उसके लिए इन्होंने बटन बना दिए यहाँ पे, मान के चलो ये वाला बटन। अब ये रन टाइम, जैसे ही आप क्लिक करोगे डायनामिक्स के अंदर इस बटन पे, वैसे ही रन टाइम पे ये जो बॉक्स वगैरह है जनरेट हो जाएंगे। एंड ड्यू टू दिस माइक्रोसॉफ्ट ने अपने प्रोडक्ट का नाम लिखा डायनामिक्स, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का भी प्रोडक्ट जो है वो डायनामिक है, और इसी से उन्होंने अपना वर्ड बनाया जिसका नाम रखा डायनामिक्स। अंडरस्टैंड यहां तक? और माइक्रोसॉफ्ट ने जो पहला, सबसे पहला, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, सबसे पहले एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट ने जिस सत्र में इसको बनाया है, इस एप्लीकेशन को, माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे अपना नंबर डाला है। फॉर एग्जाम्पल 2010, 2009 ऐसे। पहला माइक्रोसॉफ्ट ने मान के चलो प्रोडक्ट 2010 से भी पहले बनाया था, तो उन्होंने क्या किया था, डायनामिक्स 2010 उस प्रोडक्ट का नाम दिया है। फिर उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने थोड़े प्रोडक्ट में इनहांस किए, फिर 2011 लेके आए, फिर लेके आए 2015 कुछ अपडेट करने के बाद, फिर लेके आए 2016 एंड सो ऑन एंड सो फार। इस प्रकार से इसके बाद में उन्होंने ये 16-17 का कॉन्सेप्ट निकाल दिया, उन्होंने बोल दिया 365। So now we are in 365. Understand guys? यस 365 ही बोलेंगे। अब उसके बाद में उन्होंने, इसकी आगे की जर्नी अलग है, बट सो फार वी आर हैविंग दिस जर्नी, कि भाई माइक्रोसॉफ्ट ने किस किस प्रकार से अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। ये जो बुक है जो मैंने आपको दिखाई है, ये बुक, इस बुक में सबसे पहले आपको दो चीजें मिलेंगी। नंबर 1, अभी क्या था कि 2010 तक क्या था कि हम लोगों का एक्चुअली सर्वर जो था वो आपको सेटअप करना था। अगर आपको इंस्टॉल करना था तो हम लोग क्या करते थे, उनको पूरा कोड देते थे। मतलब अगर हमको डायनामिक्स इंस्टॉल करना तो हमको पूरा कोड मिलेगा, उस कोड को अपने सर्वर पे डिप्लॉय करना पड़ेगा और फिर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये थी प्रक्रिया को क्या बोलते थे हम लोग, ऑन प्रीमिस। अंडरस्टैंड? ऑन प्रीमिस का मतलब ये हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो प्रोडक्ट बनाया है, फॉर एग्जांपल 2010 वाला जो डायनामिक्स का, उसमें क्या था कि वो आपको पूरा बंडल देंगे, उस बंडल को आप कंपाइल करो, कंपाइल करने के बाद डीएल बनेगी, उस डीएल को अपने सर्वर पे डिप्लॉय करो, और डिप्लॉय, और वो सर्वर का जो भी कास्ट वगैरह है वो यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कोड दिया है। अब माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि भाई चलो भाई ये तो बात सही है अभी तक यहाँ तक, अब इसमें आप लोग हर एक क्लाइंट को, मान लो माइक्रोसॉफ्ट के पास में 100 क्लाइंट्स है, मान लो 1000 क्लाइंट है, इतने क्लाइंट्स है। अब मान लो इन्हें हर एक क्लाइंट को सर्वर में लेने की जरूरत है, करेक्ट? अब माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बोला कि ये भी चीज क्यों ना हम लोग कंबाइन कर दें, कि भाई डायनामिक्स प्लस ये जो सर्वर वगैरह लेने की जो कॉस्ट है ये भी हम लोग उन्हीं से ले लें, क्योंकि वो जब डायनामिक्स देते थे तो आपसे कॉस्ट भी लेते होंगे, करेक्ट? उन्होंने क्या किया, सर्वर भी अपना दे दिया है। अब उन्होंने कहा भाई जब आप बोलोगे ना हमको डायनामिक्स चाहिए तो हम आपको
ये भी देंगे और ये भी सेटअप करके देंगे। बट क्या है, इससे थोड़ा आपको जो मान लो फॉर एग्जाम्पल पहले जो डायनेमिक्स की जो कॉस्ट थी वो थी मान लो फॉर एग्जाम्पल $10। ओके, अब वो कॉस्ट उन्होंने क्या कर दिए, $10 थे उन्होंने कर दिए $20, मान के चलो $15 कर दिए। बट तुम्हारे पास में ये $10 तो हो गई इसकी, और मान के चलो $10 तुम्हें सर्वर की भी लेनी पड़ती थी उस समय। तो आपकी जो एक्चुअल क्लाइंट की जो कॉस्ट है वो $20 हो गई है। बट यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने डायनामिक्स और सर्वर की जो कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट रखी है वो $15 रखी है। $15, yes. इसका मतलब क्या हुआ है कि ओवरऑल क्लाइंट को फायदा हुआ है। Yes. अब माइक्रोसॉफ्ट मल्टीप्लाई करेगा इस 10,000 सर्वर को 5 से, क्योंकि वो $5 ले रहा है, तो उसको जो फायदा होगा ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज का फायदा होगा, $5,000 का फायदा होगा। करेक्ट? इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट की अर्निंग चालू हो गई यहां से। Yes, sir. तो माइक्रोसॉफ्ट ने इस अर्निंग को, इस कॉन्सेप्ट को बोला है कि भाई सर्वर प्लस दिस अगर लेना है, ऐसी चीज को बोला है ऑनलाइन। क्या बोला है? ऑनलाइन। अब वो क्या करता है, इस चीज में आपको कुछ देता नहीं है, आपको डोमेन भी को दे देगा, डिफॉल्ट डोमेन सेटअप करके दे देगा, सारा कुछ दे देगा। अगर आपकी कस्टम डोमेन है तो कस्टम डोमेन, और आपको बाद में दे देगा अब यूआरएल, भाई ये लो तुम्हारा सर्वर सेटअप हो गया है, जस्ट यूज दिस, दैट्स इट। यहां तक समझ गए ऑन प्रीमिस क्या होता है? ऑन प्रीमिस में क्या होता है, जो भी डायनामिक्स का कोड है वो आपको देती थी डायनामिक्स माइक्रोसॉफ्ट टीम, और प्लस सर्वर वगैरह जो सेटअप करना है वो आपका था। ऑनलाइन का मतलब ये है कि सर्वर वगैरह वो सारा कुछ माइक्रोसॉफ्ट सेटअप करेगा। अंडरस्टैंड गाइस? Yes. तो अब इस बुक में जो मैंने बुक दी हुई है, इस बुक के अंदर ये सारी जर्नी लिखी हुई है कि एक्चुअली में कब से ये क्या इंट्रोडक्शन है डायनामिक्स 365 का, और क्या डिप्लॉयमेंट ऑप्शन अवेलेबल थे, और क्या डिफरेंस था ऑन प्रीमिस और ऑनलाइन में। ओके, तो आप लोगों का Okay. आज का काम ये है कि आपको इसको पढ़ना है कि भाई ऑन प्रीमिस क्या होता है, ऑनलाइन क्या होता है, ये सारा कुछ जो हमने लोगों ने यहाँ पे बताया है। ओके, एनी डाउट सो फार? Okay, sir. No, sir.